मैंने ये सफ़र का आगाज़ 11 मार्च को किया था मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से मैं लंदन गई थी और ये राइड करने का एक ही मकसद था मेरा, व्हील्स फॉर फ्रीडम। ये तमाम ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड है मेरी जर्नी पाकिस्तान में और ग्लोबली भी, कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम लोग जो ये राइड करते हैं ये हमारी फ्रीडम है और हमें आज़ादी है कि हम कहीं पर भी मोटर बाइक चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम ख़वातीन को इनकरेज करना था कि अगर मैं कर सकती हूँ, अकेले कर सकती हूँ, तो वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो मेरा सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, तवील था और मेरा जो रूट था मैंने थोड़ा सा चेंज अपना रूट किया था। मैंने यूके से स्टार्ट किया, लंदन से मैंने फ़्रांस में जब ट्रैवल किया था 14 मार्च को मैंने क्रॉस किया था चैनल। फिर फ्रांस से होते मैं स्विट्ज़रलैंड गई हूँ। स्विट्ज़रलैंड में जो हमारे बहुत मशहूर बड़े एल्प्स पहाड़ हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं, वो सारे मैंने कवर किए। उसके बाद मैं इटली में एंटर हुई। इटली को कवर करते फिर मैंने वहाँ से फेरी लेके ग्रीस गई और ग्रीस मैंने स्पेसिफिकली इसलिए किया था कि वहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे उन्होंने सेम रूट लेके पाकिस्तान आए थे जब उन्होंने दुनिया फ़तह कर रहे थे। तो मैंने सोचा था मैं भी वही रूट करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। जेहलम के पास उनके घोड़े की वफ़ात हुई थी, तो मैं सेम रूट करना चाह रही थी और फिर सवात पहुँचना चाही थी, मेरा जो इनिशियल प्लान था। वहाँ से मैं बुल्गारिया गई हूँ, ग्रीस से। बुल्गारिया से मैं तुर्की गई हूँ। तुर्की के 3 बॉर्डर लगते हैं ईरान को और ये उस वक्त का टाइम है जब जंग स्टार्ट हो चुकी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बॉर्डर की तरफ जाती जा रही थी। और 3 बॉर्डर में से जो तीसरा बॉर्डर है साउथ एंड की तरफ, जहाँ पे सीरिया राइट पे आता है, इराक आता है और सामने ईरान होता है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉर्डर समझा जाता है, उस बॉर्डर को मैंने चुना क्योंकि ईरान में सिर्फ एक ही बंदा मेरे साथ राब्ते में था और वो उस इलाके के उस दूसरी तरफ उर्मिया में रहता था। तो मुझे था कि शायद वो मेरी हेल्प कर पाए, मुझे रूट बता पाए, क्योंकि ना इंटरनेट थी वहाँ पे, ना करेंसी थी, कुछ भी नहीं थी वहाँ पे सहूलियात। तो वहाँ से फिर मैंने कोशिश की, हक्कारी के पास तक मैं पहुँची हूँ, ईरान और तुर्की के बॉर्डर के। वहाँ पे लोकल कुर्दिश लोग जो थे उनका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था और ये तब की बात है जब 2 दिन पहले, सीज़ फायर से 2 दिन पहले की बात है, कि वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं और सड़कों पे लोग निकल आए हैं। और जहाँ पे जिस होटल में मैंने स्टे किया था लास्ट नाइट, वहाँ पे होटल के पास रात को फायरिंग होती रही थ्रू आउट। और फिर मुझे ऑफिशियल्स ने कहा ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि मेरा मोटर बाइक यूके रजिस्टर्ड था और वो नज़र आता है कि मैं यूके से आई हूँ। तो मुझे वहाँ से यू टर्न करके वापस बुल्गारिया जाना पड़ा। बुल्गारिया के एक छोटे से गाँव में मैंने अपना, जो मेरी निकी मोटर बाइक, मैंने उसका नाम निकी रखा है, जो विक्ट्री जिसका मतलब है, उसको मैंने वहाँ पे पार्क किया। फिर वहाँ से मैं कराची आई हूँ। कराची में एक और मोटर बाइक मैंने अरेंज किया। ईरान मेरा स्किप हुआ इस थ्रू आउट वॉर की सिचुएशन में। कोई और रास्ता पाकिस्तान आने का नहीं बचा, बाय शिप भी नहीं बचा क्योंकि जंग के हालात थे। फिर मैंने कराची से अपने सफ़र का आगाज़ किया, पूरा सिंध करते हुए मैंने लाहौर में इस राइड का इख्तिताम किया। और बीच में मुश्किलात तो बहुत आई, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ नवाब शाह के पास, अल्लाह ने मुझे बचाया। और थ्रू आउट द जर्नी डिफरेंट जो मसले थे, मसाइल, वो यही थे। एक तो मैं अकेली थी, काफ़ी सारे किलोमीटर्स तक कोई भी नज़र नहीं आता था, पहाड़ी इलाका था, बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, मतलब मेरी किट मोटर बाइक ऐसी इक्विप्ड थी कि हीटेड ग्रिप्स लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल वो डिफरेंट मौसम में चलाना, फिर खाने डिफरेंट ढूंढना, हलाल खाना ढूंढना बड़ा एक मेरे लिए चैलेंजिंग था डिफरेंट ममालिक में। और फिर डिफरेंट वुमेन बाइकर्स ने मुझे होस्ट किया थ्रू आउट मेरी जर्नी, जितने मैं ममालिक में गई हूँ, जगह जगह पे मुझे होस्ट किया है। तुर्की में मुझे एक बहुत बड़ा रिसेप्शन मिला, वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब वुमेन बाइकर्स थी जिन्होंने मुझे वहाँ पे रिसीव किया और वो सब यही चाहती थी कि मैं खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच सकूँ। जब मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था तब से लाहौर तक 36 डेज़ लगे हैं मेरे थ्रू आउट जर्नी में। उसमें बहुत सारे रेस्ट डेज़ भी थे। 36 डे में ये मेरी पूरी जर्नी कंप्लीट हुई है। और जब मैं पाकिस्तान आ रही थी तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मेरा अपना मिशन था मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। कुछ वुमेन बाइकर्स थी लाहौर में जिनसे मुझे मिलना था, लेकिन जैसे ही मैं कराची पहुंची हूँ और 100 की तादाद में वुमेन बाइकर्स रोड पर थी, बाइकर्स थे मेल। और थ्रू आउट जितना मैं GT रोड पर क्योंकि ट्रैवल किया, मोटरवे पर इजाज़त नहीं होती, अननोन लोग सड़कों पे आए, उन्होंने फूल बरसा रहे हैं, हार पहना रहे हैं, साहिवाल, लाहौर, फिर अब यहाँ पे सवात में जिस तरह से मेरा यहाँ के राइडर्स ने इस्तकबाल किया, मैं खुद बहुत हैरान थी कि ये किस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का वेलकम होगा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़वाद है, टीम ग्रीन राइडर्स से मेरा ताल्लुक़ है, उसका मैं लीडर हूँ। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गुल से काफ़ी पुराना कॉन्टेक्ट है, पहले यहाँ पे हुआ करती, फिर यूके शिफ्ट हो गई। तो जब उसने अपना प्लान मुझे बताया तो मैं तो कह रहा था कि भाई ये तो बेहतरीन हो जाएगा, आप यूके से पाकिस्तान का इस तरह एडवेंचर और वो भी सोलो ट्रिप अगर आप कर लेंगे तो ये तो आपके लिए बेहतरीन होगा और पाकिस्तान के हवाले से बेहतरीन होगा। तो उसका मिशन तो ये था कि वुमेंस बाइक लेके और एडवेंचर करें। तो टूर्स तो लड़कियों के भी बहुत सारे होते हैं और बाइकर्स तो काफ़ी पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ये सब गुल अफ़शान ने ये साबित कर दिया कि लड़कियां जो हैं वो भी कर सकती हैं एडवेंचर, पूरा मोटरसाइकिल लेके पूरे वर्ल्ड का टूर कर सकती हैं।